हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अवयवी से समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में लिया है कि 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4। हमें इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है कि इसे ax = b के रूप में लिखना हमें। तो हम यहाँ लिखे हैं कि ax = b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ देखते हैं कैसे इसे ax = b के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें कई x के जितने गुणांक हैं, y के जो गुणांक हैं और z के गुणांक हैं, उनको यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे पहले 3। y का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2। फिर z का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब इसे क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, x का गुणांक 2 है और y का गुणांक कितना यहाँ पे 1 है। y का गुणांक यहाँ पे 1 है और z का गुणांक कितना है, इसके आगे कितना है, 1 है, और ये कितना हो जाएगा, -1। हमेशा गुणांक आपको चिन्ह सहित लिखने हैं। तो यहाँ पे माइनस और इसके आगे 1 है, तो कितना हुआ, ये -1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तो x का गुणांक कितना है, 4 है, y का गुणांक कितना यहाँ पे -3 है और z का गुणांक कितना है, 2 है। तो ये हमने क्या लिख दिया, a लिख लिया। अब यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे। तो x का मान होता है x y z। ये हम कैसे लिखते हैं, तो इसमें आपको जो यहाँ पे दिखेंगे, जैसे x y z दिख रहे हैं, तो इसमें x की जगह लिखा जाएगा x y z। और अगर इसमें आपको a b c दिखेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल X की जगह क्या होगा, a b c हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, x y z हुआ है, बराबर लगा लेंगे, क्योंकि a हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, बराबर b। अब हमें b को लिखना है, तो b इसमें बराबर के जो इधर होता है वो पूरा क्या होता है, b होता है। तो इसमें क्या है, 8 1 4, तो ये क्या है, इसका b है। तो यहाँ लिख देंगे 8 1 और 4। तो ये पूरा क्या हो गया, ax = b हो गया। अब हमें इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ देखें कैसे ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पहले क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। 3 को जब हम लिखेंगे तो 3 के सामने और 3 के नीचे का ये क्या करेंगे, हम अंक को बंद कर देंगे। बाकी जो अंक हमको दिखेंगे हम उनको बस लिखेंगे। तो 3 का ये और ये पूरा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 3 के सामने और 3 के नीचे का बंद किया गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 -1 और -3 और 2। तो यहाँ पे 3 लिख के हमने 3 के नीचे का और ये बंद करके ये चारों लिख लिया। तो इससे पहले हमें क्या, पहले वाले को प्लस में हमने लिखा है, इसके सामने प्लस चिन्ह है। दूसरे वाले को हमको क्या करना है, माइनस में लिखना है। तो हम माइनस पहले लिख लेंगे और ये जिसमें रहेगा उसको लिख लेंगे पहले, -2। माइनस क्या है, ये जो भी क्वेश्चन में रहेगा हमेशा हम यहाँ पे हमको माइनस ही लगाना है। अगर यहाँ पे +2 होता तो ये माइनस, यहाँ पे क्या होता है, ये +2 लिखा जाता। -2 है तो माइनस ये और -2 ये लिखा गया है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमेशा माइनस चिन्ह ही लगाना है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो। तो 2 को हमने लिख लिया। अब 2 के नीचे का और 2 के सामने जो पड़ेंगे उनको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो 2 के नीचे का ये बंद कर दिया गया और ये बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 और -1 4 और 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 -1 और 4 और 2। तो ये और ये बंद करने पे ये बचा 2 -1 और 4 और 2। फिर अब इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया। अब तीसरा फिर हमको फिर प्लस में लेना है। इस क्रम में चलना हमें, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। प्लस में अब यहाँ पे 3 है, तो 3 को लिख लेंगे ऐसे ही।
अब 3 के नीचे का और 3 के सामने का हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। 3 के नीचे और 3 के सामने का जब हमने बंद किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 4 और -3। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 4 और -3। अब इसे हम हल कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिखा तो 3 और फिर कोष्टक हमें लगा लेना है। इसका हम इधर गुणा कराएंगे तो 2 का 1 में गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराना है। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह हमें लगा लेना है। 2 का 1 में गुणा हुआ है तो 2 हो गया, माइनस चिन्ह हमें हमेशा लगा लेना है। उसके बाद से जो गुणा कराने पाए यहाँ लिख लेना है। तो -3 का -1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम प्लस में यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस कितना होगा यहाँ पे, 3 1 3। फिर से हमें बंद कर देना है। समझ लीजिए आप इसे कैसे किया गया है। 2 का 1 में हुआ तो 2 होगा, फिर माइनस चिन्ह लगा लेना है। फिर उसके बाद से इसका इधर गुणा के करा के जो भी आएगा उसको यहाँ पे हमको लिख देना है। फिर यहाँ पे ये गुणा करा लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा अंदर। फिर इसके जैसे गुणा करा लेंगे हम तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 2 का 2 में गुणा होकर 4, फिर माइनस चिन्ह हमने लगा लिया जैसे यहाँ पे हमने लगाया था। अब फिर इसका गुणा कराएंगे जो होगा तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो 4 1 4 तो ये हो जाएगा -4। फिर बंद कर देंगे इसे। फिर +3, फिर कोष्टक लगा लेंगे। ये -3 का 2 में गुणा कराएंगे तो -6 हो जाएगा। -3 का 2 में -6, फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे और 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस ये जैसे ये हमने माइनस लगाया था वही है, बाकी माइनस यहाँ 4 का 1 में गुणा हुआ तो +4 हुआ है। हम यहाँ चाहें तो +4 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर यहाँ करेंगे तो 3 और 2 और यहाँ माइनस प्लस का गुणा होगा, 2 माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा 3, माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस हो गया। फिर +2 यहाँ करेंगे 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 और ये +3, ये -6 और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4। इसे पूरा हल कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, ये 2 में से 3 जाएगा तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। बड़े में छोटा घटा, 3 में 2 गया 1 और जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह हमें लगा देना है। फिर +2, ये 4 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये +3, ये -6 -4 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस में है तो ये हो जाएगा -10, -6 -4 -10 हो गए। यहाँ 3 का -1 में गुणा कराएंगे तो -3 होगा, 3 1 3 -3 हो गया। फिर +2, 2 का गुणा 8 में होगा तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 10 चाहे 30 होगा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -30। अब हमें ये माइनस में ये भी माइनस में है तो दोनों को पहले जोड़ देंगे तो -30 और -3 तो ये कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। 30 और 3 जुड़ गया तो -33 हो गया और यहाँ पे क्या है +16। अब इसे जोड़ घटा देंगे जो भी होगा तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है ये प्लस में है तो बड़े में छोटे को पहले घटा देंगे तो यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 7 और यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से 1 गया 1, 17 बचेगा यहाँ पे। और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह हम लगा देंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यहाँ कितना होगा, -17। तो अभी हमने बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लिया। अब हमें ए का सहखंड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ कैसे हम ए का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे ए का सहखंड, ए का
शाखंड। ए का शाखंड हम यहाँ सीखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ए का शाखंड आपको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना है कि ऐसे एक बड़ा सा कोष्ठक बना लेना है। ऐसे बड़ा सा कोष्ठक हमें बना लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस लगा लेना है। ऐसे प्लस लगा के कोष्ठक लगा लीजिए ऐसे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। तो हमें माइनस प्लस करके पहले ऐसे बना लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमको संख्याओं को भरना है। तो यहाँ से हम देख देख के इसमें संख्याओं को क्या करेंगे, भरेंगे। देखिए यहाँ संख्याओं को कैसे भरना, हमें यहाँ से देख के हमें भरना है संख्याओं को। तो पहले में क्या भरेंगे, तो पहले में भरने के लिए इसके नीचे का, जैसे ये जो पहला अंक है इसके नीचे का और इसके सामने के अंकों को बंद कर देंगे। तो जो दिखेगा हम उसको इसमें भर देंगे। तो यहाँ भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के नीचे का ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। तो यहाँ क्या दिखेगा, 1 - 1 - 3 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 - 3 और 2। फिर ऐसे इसको भरना हमें। तो इसके नीचे का और ये बंद करेंगे हम पूरा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरा भरने जा रहा है तो ये दूसरा वाला हम बंद करेंगे। तो इसको बंद करेंगे तो 2 - 1 4 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 4 और 2। ऐसे इसे फिर करेंगे। तीसरे वाले को यहाँ भरना है। तो इसमें तीसरे वाले को क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। इसके नीचे का इसके सामने का, तो बचेगा यहाँ पे 2 1 4 - 3। तो यहाँ लिख देंगे 2 1 4 - 3। अब क्या करेंगे फिर, अच्छा अब इसको भरना हमें। तो यहाँ से फिर देख के भरेंगे। तो इसे अब 2 के सामने का और 2 के नीचे ऊपर का बंद कर देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2 3 और -3 2। तो यहाँ हो जाएगा -2 ये हो जाएगा, फिर 3 और -3 2। अच्छा अब इसे भरना हमें। तो ये वाला बीच में है यहाँ पे, तो ये इसके बीच वाले का ये और ये क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 4 और 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 4 और 2। ऐसे फिर इसे भर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे और इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 2 3 - 2 और 4 - 3। ऐसे अब नीचे के खानों को यहाँ भरेंगे। तो इसे भर लेते हैं। अब इस खाने को हमको भरना है, इस वाले खाने को। तो कैसे भरेंगे, इसमें ये 4 इसके नीचे का इसके ऊपर का हम बंद कर देंगे। तो -2 3 1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 3 1 -1। अगर आपको दिख ना रहा हो तो ये सारे आप कहीं किनारे बना के देख सकते हैं, यही बचेगा। फिर आपको क्या करना है, अब इसको भरना हमें, इस वाले को। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ कैसे बंद इसे करेंगे, तो ये बंद और ये बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 2 -1। तो यहाँ भरेंगे 3 3 2 -1। फिर यहाँ करेंगे ऐसे ही। अब लास्ट वाले को यहाँ भरना है। अब इस खाने को भरना है, तो यहाँ लास्ट वाला बंद करेंगे। तो यहाँ ये और ये बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 2 1। यहाँ हो जाएगा 3 - 2 2 और 1। अब इसे क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। देखिए इसे कैसे हल करेंगे।
फिर यहाँ पे हम ऐसे ही बड़े खाने को बना लेंगे ऐसे ही। अब इसे भरते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमें पहले प्लस चिन्ह यहाँ लगा लेना है और इसके हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 2 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। फिर माइनस चिन्ह लगा लेना है, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। तो हमने यहाँ 2 का 1 में गुणा कराया तो 2 हुआ। उसके बाद हमें माइनस चिन्ह लगा लेना है। आपको हर जगह यही करना पड़ेगा, पहले इसका यहाँ गुणा करा के फिर माइनस चिन्ह लगा लेना है। फिर -3 का माइनस में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने +3 को ऐसे ही लिख दिया है। ऐसे फिर हमने ये वाला माइनस लगा लिया यहाँ पे, ये वाला माइनस लगा के फिर गुणा कराएंगे यहाँ, तो 2 का 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर माइनस चिन्ह लगा लेना है, 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, -4। फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह हमने लगा लिया। ये -3 का 2 में गुणा कराएंगे तो -6 होगा और 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो -4 होगा, क्योंकि -3 का जब हमने 2 में गुणा कराया तो -6 हुआ। फिर हमें माइनस लगा लेना था, माइनस लगा लिया हमने और 4 का 1 में गुणा कराया तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, इस पूरी लाइन को हल करेंगे तो ये देखिए ये क्या क्या होगा। तो 2 का -2 में गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह हमें लगा लेना है। फिर -3 का 3 में गुणा हुआ तो -9 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह हमने लगाया, 2 का 3 में गुणा हुआ तो 6 हुआ। फिर माइनस लगा लेना है, 4 का 3 में 12 हुआ। -3 का 3 में गुणा हुआ तो -9 हुआ। इसके बाहर का चिन्ह हमने पहले यहाँ लगा रखा है। फिर कोष्टक लगा के यहाँ पे हमने -3 का 3 में तो -9 हुआ। फिर यहाँ पे हमको यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेना है। अब 4 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा, -8। ये माइनस है, ध्यान रहे यहाँ पे गलती से प्लस लग गया था। तो -3 का 3 में तो -9 और फिर 4 दूनी 8 हुआ तो -8 हुआ। बाकी माइनस पहले हमने लगा रखा है यहाँ पे। फिर अब यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ भी हल कर लेंगे। तो -1 का -2 में हुआ तो ये क्या हो गया, +2 हो गया। फिर माइनस हमें लगा लेना है, 3 का 2 1 का 3 में हुआ तो क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। फिर माइनस लगा लिया हमने ये, और -1 का 3 में गुणा हुआ तो -3 हुआ। फिर माइनस लगा लेना है, 2 का 3 में तो 6 हुआ। यहाँ 1 का 3 में गुणा कराएंगे 3। फिर माइनस लगा लिया हमने। तो इसका आपको ध्यान रहे कि हम जब पहले वाले गुणा करा रहे हैं 1 का 3 में 3, फिर माइनस हमें लगा लेना है, हमने हर जगह यही किया है। और फिर 2 का 2 में तो क्या हुआ, -4 हुआ। इसे हम हल कर देते हैं। और तो ये प्लस चिन्हों का यहाँ गुणा कराना है तो ये हो जाएगा 2, और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और माइनस से ये हो जाएगा +4। फिर यहाँ करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा -6 -4 तो ये हो जाएगा -10। ऐसे यहाँ करेंगे माइनस, ये -4 और माइनस के ये क्या होगा, +9 प्लस ये 6 में से 12 क्या होगा, घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है तो बड़े में छोटा घट के -6 बचा। फिर माइनस यहाँ करेंगे तो ये -9, ये तो है ही वैसे, बाकी माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +8। ये प्लस 2 का 3, 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ फिर माइनस -3 -6 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस में तो जुड़ते हैं। तो 6 3 कितना होगा, -9। फिर +3 और माइनस का गुणा होगा तो ये क्या होगा, +4। इसे बंद कर दिया हमने कोष्टक। अब इसे पूरा हल कर लेते हैं। तो ये 2 में से 3 जाएगा, प्लस
2 में से 3 गया तो ये कितना हुआ -1, फिर माइनस, ये 4 4 अंदर का जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ +5 का गुणा होगा तो ये कितना होगा -10, ये भी माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो ये +5 बचेगा, फिर +5 का गुणा होगा तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए आप माइनस, +5 का गुणा होकर माइनस कितना हुआ ये 6, -6 ये हो गया। यहाँ करेंगे माइनस, 8 में से 9 जाएगा तो ये कितना होगा -1, -9 +8 है तो -1 होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ +5 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +9 क्योंकि -5 +9 हो गया गुणा होके, और प्लस ये जोड़ देंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7, +5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1, यहाँ प्लस है तो ये क्या होगा +5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -8, ये -10, और ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो ये कितना होगा -5 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस चाहिए है ही, -5 + 1 ये हो जाएगा -1, और ये 9, और ये क्या हुआ 7। तो हमने ये क्या ज्ञात कर लिया, ए का सखंड ज्ञात कर लिया। अब हमें ए का सखंडज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए का सखंडज हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ए का सखंडज ज्ञात करने का फार्मूला होता है सखंड का परिवर्त। क्या करेंगे हम, अगर हम सखंड का क्या करें परिवर्त कर दें तो ये क्या होता है ए का सखंडज ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, ए के सखंडज को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। ए का सखंडज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, तो सखंड का परिवर्त। अब ये जो सखंड आया है उसका हम क्या करेंगे परिवर्त कर देंगे। तो सखंड क्या आया यहाँ पे, ये पूरा ए का सखंड आया है, इसका परिवर्त देखिए हम कैसे करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, आपको यहाँ इसको लिखना है इसके सामने, तो यहाँ लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो पंक्ति में है ऐसे पंक्ति में इसको आपको ऐसे स्तंभ में लिख देना है। जैसे मान लीजिए -1 -8 -10 है तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 -8 और -10। फिर उसके बाद से ये भी ऐसे है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -5 -6 और 1। इसको भी, इस लाइन को भी ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा -1 और 9 और ये 7। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसमें ए इनवर्स कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स ज्ञात करने का फार्मूला। तो इसे ज्ञात करते हैं, तो ए इनवर्स बराबर, अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया है, ये हमने क्या किया है एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया है, जो परिवर्त किया है इसको लिख लेते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिख लिया बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमने शुरुआत में ही ज्ञात किया था, सवाल का जब हमने शुरुआत किया था तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए ही हमने ज्ञात किया था यहाँ पे। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना निकाला था -17। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, इसके लिख देंगे नीचे -17। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये -17। अब क्या करेंगे हम माइनस का सब में भाग दे देंगे, क्योंकि 17 का तो सब में भाग नहीं जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, तो ए इनवर्स बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1/17। 17 को हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। जब भी यहाँ पे भाग नहीं जाएगी तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को यहाँ 1 के नीचे लिख देना है, और माइनस का क्या करना है सब में भाग दे दीजिए।
तो माइनस क्या करेगा, जब भाग होगा तो सबका चिन्ह यहाँ बदल जाएगा। तो सबका चिन्ह हम यहाँ बदल देते हैं। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो -1 जो होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा +1, ये 5, ये +1, ये 8, ये 6, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये -1, ये -7। तो ये क्या हो गया, A इनवर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ फार्मूला लगाना है जिससे हम x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x बराबर A इनवर्स B, ये होता है फार्मूला। कैपिटल X है ये। अब क्या करेंगे, हम सबका यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल X को आप वैसे ही रहने दीजिए, A इनवर्स का मान रख दीजिए। तो A इनवर्स का मान है 1/17 और 1, 5, 1, 8, 6, -9, 10, -1, -7, ये हो गया पूरा A इनवर्स। और फिर B का मान रख देना है यहाँ पे। तो B को हम रखेंगे यहाँ पे। तो B क्या है यहाँ पे, तो B का हमने मान यहाँ निकाला था, जो हमने शुरुआत में यहाँ AX = B निकाला था, AX = B। तो ये क्या था, उसमें B था। तो B का मान क्या है, 8, 1, 4। तो यहाँ B का मान हम भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8, 1, 4। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/17 को आप ऐसे, इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे। तो यहाँ जब गुणा कराएंगे तो कैसे, देखिए यहाँ गुणा होता है, आपको क्या करना है, 8 का 1 में गुणा कराना है, 1 का 5 में गुणा कराना है, 4 का 1 में गुणा कराना है। तो यहाँ गुणा कराते हैं तो 8 का 1 में तो 8 होगा, 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, +5, और 4 का 1 में गुणा होगा तो +4। 8 का 1 में हुआ तो 8 हुआ, 1 का 5 में हुआ तो 5 हुआ, 4 का 1 में हुआ तो 4 हुआ। फिर ऐसे ही इसमें भी गुणा कराएंगे तो 8 का 8 में होगा तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। 8 का 8 में 64, 1 का 6 में तो +6 होगा। एक चिन्ह का भी साथ में गुणा हो रहा है, जैसे इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, 6 कम 6 हो गया। 9 का 4 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। 9 चौक 36 तो -36, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ये भी गुणा कराएंगे तो 10 8 80 ये हो जाएगा 80। 1 का -1 में तो -1 और 4 7 28 तो ये हो जाएगा -28। इसको हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/17। यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो 8 5 4, तो 8 4 12, 12 5 17, ये हो गया 17। अब इसे 64 6 और -36, तो 64 6 पहले जोड़ लेते हैं तो 66 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 70 70, और फिर क्या है -36। ऐसे यहाँ कर लेते हैं तो ये 80 और -1 -28 तो ये हो जाएगा -29। तो इसको क्या कर लेते हैं, जो इसको घटा लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा 1/17। यहाँ करेंगे तो 70 में से 36 को घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, और यहाँ कितना बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो ये 34 हुआ। यहाँ 80 में से 29 को घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ कितना बचा 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। अब 1/17 का क्या करेंगे, हम तीनों में गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो 1/17 गुणे 17, फिर ऐसे ही 1/17 गुणे 34, फिर 1/17 गुणे 51। 17 से काट देंगे, 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51। यहाँ कैपिटल X का हम मान रख देंगे। कैपिटल X का मान हमने निकाला था x y z, शुरुआत में ही हमने ज्ञात किया था इसे, और यहाँ मान गुणा करा लेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा,
और 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। और जब यहाँ हम तुलना करेंगे तो x का 1 में x का मान हो जाएगा 1, x का मान हो गया 1, y का मान हो जाएगा 2 और z का मान कितना हो जाएगा 3। वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो इसे एक बार देख लीजिए आप कि किसके बाद आपको क्या करना है इसमें। तो इसमें हम शुरुआत से आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो पहले आपको सवाल में क्या करना है कि इसे फिर ax इक्वल टू b के रूप में हमें पहले लिख लेना है। तो ax इक्वल टू b के रूप में हमने यहाँ पहले लिख लिया इसे। फिर आपको ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात किया है। आप देखें किस तरीके से इसे ज्ञात किया गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ a जब हमने ज्ञात कर लिया तो फिर हम ज्ञात करेंगे उसके बाद से a का सहखंड। a का सहखंड ज्ञात करेंगे। आसान तरीके से आपको बताया गया है कि a का सहखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। a का सहखंड ज्ञात करके जब हमने a का सहखंड यहाँ ज्ञात कर लिया है, जब ये हम a का सहखंड ज्ञात हो गया यहाँ पे, तो फिर निकाले हैं a का सहखंडज, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो ये क्या होता है सहखंड का परिवर्त, यानी हमने जो ये सहखंड ज्ञात किया है उसका हम क्या करें परिवर्त कर दें। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स फिर हमने निकाला है यहाँ पे। तो a इनवर्स का फार्मूला लगाया है एडजॉइंट ऑफ a बटे मॉड ऑफ a। तो a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a का मान रखिए जो हमने यहाँ ज्ञात किया था। ये यहाँ पे जो हमने एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात किया था, तो एडजॉइंट ऑफ a और बटे मॉड ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हमने ज्ञात किया था उसको रखा है। इसको हल करके हमें ये मिल गया। तो x बराबर क्या होगा, फिर फार्मूला लगा है ये x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स का मान हमने ये ज्ञात किया यहाँ जो हमने ज्ञात किया है, और b का मान हमने शुरुआत में ज्ञात किया था। अब इसे हमने क्या किया हल कर दिया और लास्ट में यहाँ x का मान रख दिया x y z, और बाकी से हल करके 1 2 3 आ गया। तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 और z बराबर 3। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।